ये स्टोरी का सेकंड पार्ट है। आप लोग चाहो तो इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हो। चलो स्टोरी स्टार्ट करता है। सब खत्म होने की कागर पर था, पर अचानक पैलाडिन के चेहरे के रंग उड़ गए क्योंकि हवा में एक भयानक गंदी बदबू फैल गई। कैडम ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि सुनने वालों का कलेजा कांप जाए। हीरो का दिमाग 404 एरर दिखा रहा है। अब ये सीधा साइको मोड में है। उसने टूटे हुए गाड़े में हाथ डालकर एक छुपा हुआ गॉब्लिन का सर निकाला और उसे आगे फेंक दिया। पैलाडिन घिन के मारे पीछे हटा और उसी पल कैडम के सीने पर बना निशान नीली रोशनी से चमकने लगा। उसके आंखों पर अंधेरा छा गया और चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ गई जब उसने मॉन्स्टर का सर पकड़ा और पैलाडिन को घोरने लगा। ये स्माइल देखकर तो यामराज भी बोलेंगे, भाई तू ही संभाल ले। कैडम ने बिना हिचकिचाए उस कटे हुए सर को अपने चेहरे के पास लाया। मॉन्स्टर का गाढ़ा काला खून कैडम की स्किन पर गिरने लगा और उसके शरीर में समाने लगा। वो धीरे धीरे उस सर को और ऊपर उठाने लगा, जैसे उसकी एक एक बूंद पी जाएगा। आसपास के सिपाही और कैदी सन्न रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या घिनौना मंजर चल रहा है। पैलाडिन को लगा कि कैडम का दिमाग पूरी तरह फट चुका है, इसलिए उसने एक गार्ड को इशारा किया कि इसका किस्सा अभी खत्म करो। वो सिपाही कांपते हुए आगे बढ़ा क्योंकि कैडम के शरीर से अब लाल रंग की खतरनाक रोशनी निकल रही थी। सिपाही की पैंट पहले ही गीली हो गई है, पर ड्यूटी तो ड्यूटी है। डर के मारे गार्ड ने पूरी ताकत से हमला करने की कोशिश की, पर कैडम ने पलक झपकते ही गार्ड का चेहरा एक हाथ से जकड़ लिया और बिना किसी मेहनत के उसकी हड्डियां और मांस मसाल दिया। गार्ड गिड़गिड़ाता रहा, पर कैडम ने तब तक जोर लगाया जब तक उसकी सांस बंद नहीं हो गई। पैलाडिन ये बराहमी देखकर वही जम गया। कैडम ने उस गार्ड की जान ली तो उसकी ताकत थोड़ी और बढ़ गई। उसके चेहरे पर एक ठंडी स्माइल आई और उसकी लाल ऑरा एक धमाके की तरह चारों तरफ फैल गई। एक गार्ड तो चिल्लाने लगा कि कैडम एक इंसान नहीं मॉन्स्टर है, और तुरंत हर तरफ भागदौड़ मच गई। सिपाहियों ने अपने हथियार फेंक दिए और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। डिसिप्लिन गया तेल लेने, पहले अपनी जान बचाओ। मौका देखते ही कैडम ने वो मॉन्स्टर का सर पैलाडिन की तरफ जोर से फेंका, जो सीधा उसे लगा और वो जमीन पर ढेर हो गया। खून से लाल आंखें लिए कैडम उसकी तरफ एक शिकारी की तरह झपट रहा था। पैलाडिन ने आखिरी कोशिश करते हुए अपनी डिवाइन पावर से हमला किया, पर जब धूल उड़ी तो कैडम अभी भी खड़ा था। कैडम का हेल्थ बार तो कम ही नहीं हो रहा। कैडम ने इतनी जोर का मुक्का मारा कि पैलाडिन हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उसको नॉन स्टॉप मारा ना लाता है, खून से लथापट। कैडम ने उस टूटे हुए पैलाडिन को देखा जो अपनी जान की भीख मांग रहा था। कैडम पहले तो पलटा जैसे कि वो उसे छोड़ रहा है, पर तभी जमीन पर लोहे के रगड़ने की डरावनी आवाज आई। कैडम वापस आ रहा था, हाथ में भला लिए। पैलाडिन डर के मारे दुआ मांगने लगा, पर कोई उसे बचाने नहीं आया। कैडम ने बिना हिचकिचाए भला घोंप कर पैलाडिन का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। गुड बाय पैलाडिन, मिलते हैं नरक में। दूर भागते हुए सिपाहियों को देखकर कैडम को अपनी पुरानी जिंदगी का एक सबक याद आया, नो लूज एंड्स। उसने वही भला फेंका जो एक के बाद एक भागते हुए सिपाहियों को चीरते हुए निकल गया। एक गार्ड झाड़ियों में छुपा था, पर कैडम की नजर उस पर भी पड़ गई और अगले ही पल वो भी साफ हो गया। तभी वही बूढ़ा आदमी कैडम को बुलाता है और उसकी तारीफ करने लगता है, पर इससे पहले कि वो कुछ और बोले कैडम ने उसका सर भी उड़ा दिया। बाकी बचे कैदी डर के मारे कांप रहे थे, पर कैडम ने किसी को नहीं छोड़ा क्योंकि उसे पता था कि अगर एक भी जिंदा बचा तो न्यूज़ फैल जाएगी और हंटर्स उसका पीछा करेंगे। कैडम ने ठंडे दिमाग से फैसला किया कि रहम दिखाने का मतलब है अपनी मौत को दावत देना। आखिर में एक आखिरी कैदी झाड़ियों में बैठा रो रहा था और कैडम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। गेम ओवर, कैडम भाई ने तो टोटल वाइप आउट कर दिया।
आखिरी बचे हुए कैदी के सामने खड़े होकर कैडम उसका काम तमाम करने की तैयारी करता है, जबकि वो बेचारा अपनी बुरी किस्मत को कोस रहा होता है। कैडम थोड़ी देर उसके बारे में सोचता है और मानता है कि सिर्फ मासूम होना जिंदा बचने की कोई वजह नहीं है। कैडम की डिक्शनरी में रहम नाम का वर्ड ही डिलीट हो गया है। मौत के एकदम करीब पहुंचकर वो कैदी अपनी यूजफुलनेस का कार्ड खेलता है और कहता है कि उस सारे रास्ते पता है और वो उसका गाइड बन सकता है। ये सुनकर कैडम रुकता है और सवाल करता है कि ये लुकोनिया कब एक किंगडम से एम्पायर बन गया। मर्चेंट को लगता है कि कैडम कोई जंगली बारबेरियन है जो सदियों से दुनिया से कटा हुआ है। वो बताता है कि एम्पायर बने हुए 2 सदियां 200 साल बीत चुकी है और अब साल 11-13 चल रहा है। 300 साल का लीप। कैडम भाई तो रिप वैन विंकल बन गए। कैडम को एहसास होता है कि वो जमाना जिसे वो जानता था अब सिर्फ इतिहास बन चुका है और अब पूरी ताकत 3 बड़े ग्रुप्स में बनती हुई है। चर्च अब सबसे ऊपर है और डीमन रेल्म एक ऐसी जगह बन गई है जहां से कोई वापस नहीं आता। ये सुनकर कैडम को झटका लगता है। बेसिकली मॉन्स्टर्स ने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है। वो अपने पुराने साथियों के नाम बोलता है, पर मर्चेंट उनमें से किसी को नहीं पहचानता। उसके अंदर एक खोखला सवाल उठता है कि क्या ये बार बार की मार काट वाकई किसी काम की है। बिना सोचे वो अपने नंगे हाथों से भला तोड़ देता है और उसकी नोकीली एज अपनी ही गर्दन पर रख लेता है। हीरो अब सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में आ गया है। किस्मत से इतना तंग आ गया कि खुद को ही निपटाने चला। भला उसकी स्किन को छोटा ही है कि तभी यूज मेलिसा की याद आती है और वो सपना जो उसने देखा था। उसका इरादा डगमगा जाता है और वो आखिरी पल में रुक जाता है। कैडम मर्चेंट को पकड़ लेता है और मेलिसा के बारे में पूछता है। मर्चेंट को याद आता है कि टावर ऑफ मैजिक की पहली मास्टर का नाम भी कुछ ऐसा ही था, जो यहां से 2 महीने दूर विस्ताना में है। कैडम समझ जाता है कि चाहे वो कितना भी हार मानना चाहे, वो अभी नहीं रुक सकता। वो मर्चेंट को इस शर्त पर जिंदा छोड़ता है कि वो यूज रास्ता दिखाएगा, और फिर वो टूटे हुए गड़े से एक तलवार निकाल लेता है। मर्चेंट की लॉटरी लग गई। गाइड बनो और जिंदा रहो, बेस्ट डील एवर। उनके पीछे काउई लाशों पर मंडराने लगते हैं और तभी वहां 2 नए पैलेडिन्स की एंट्री होती है, जो लिंटन पेलेफस की लाश ढूंढ लेते हैं। लेडी हेलिक्स उस जगह को बड़े गुस्से और कॉन्फिडेंस से देखती है और कसम खाती है कि जिसने भी ये किया है वो उससे बदला लेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। एक और मैडम आ गई बदला लेने। लेडी हेलिक्स को लगता है वो कैडम को रोक लेगी। बेचारी को असलियत नहीं पता।